केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए त्योहारों के मौसम में बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने दिवाली से पहले 3 बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे लाखों कर्मचारियों की आय में बढ़ोतरी होगी। इनमें महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, दिवाली बोनस और 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना शामिल है। ये फैसले कर्मचारियों की जेब भरने के साथ साथ देश की खपत में भी इजाफा करेंगे। इस साल जनवरी में डीए 53% से बढ़कर 55% हुआ था। अब जुलाई 2025 से डीए में 3% की और बढ़ोतरी होगी, जिससे ये 58% पर पहुंच जाएगा। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप की गई है। इसका भुगतान अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा। इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के 3 महीनों का अतिरिक्त डीए कर्मचारी और पेंशन भोगियों को एक साथ मिलेगा। 8वां वेतन आयोग, आखिर कब तक मिलेगा फैसला? 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि इसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके पूरी तरह अमल में आने में 2028 तक का वक्त लग सकता है। आयोग की सिफारिशों के बाद फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वेतन, पेंशन और भत्ते में इजाफा होगा। कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन देश में महंगाई, सरकार की वित्तीय स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों पर निर्भर करता है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 30 से 34% तक का इजाफा होता है, तो इससे सरकार पर लगभग 1.80 लाख करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। इसलिए आयोग के गठन में समय लग सकता है। 8वां वेतन आयोग, मुख्य बातें। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। इसके जरिए बेसिक सैलरी, पेंशन और भत्तों में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। आयोग की सिफारिशों के बाद फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन संरचना में बदलाव आएगा। इसके अलावा डीए को रीसेट किया जा सकता है, जिससे वर्तमान 58% डीए शुरू में 0 हो सकता है। ये आयोग लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभान्वित कर सकता है। इसके लागू होने के बाद वेतन मैट्रिक्स में बदलाव आएगा और नए पदों के लिए वेतन स्लैब तय किए जाएंगे। इसके अलावा गैर गजेटेड कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस मिलने की उम्मीद है। 3 बड़े तोहफे, डीए, बोनस और आयोग। दिवाली से पहले कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। पहला, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, जिससे डीए 58% हो जाएगा। दूसरा, गैर गजेटेड कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिल सकता है। तीसरा, 8वें वेतन आयोग की घोषणा की उम्मीद है, जो भविष्य में बड़ी वेतन वृद्धि का रास्ता खोलेगी। डीए में 3% बढ़ोतरी से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये वाले कर्मचारी को 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। 50,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 1,500 रुपये का फायदा होगा। 56,100 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 1,683 रुपये अतिरिक्त डीए मिलेगा। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये वाले पेंशनर को 270 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इस बढ़ोतरी का लाभ अक्टूबर के वेतन में 3 महीने के एरियर के रूप में मिलेगा। गैर गजेटेड कर्मचारियों को पीएलबी प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। वेतन वृद्धि का असर, अनुमानित आंकड़े। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 62,620 रुपये तक हो सकती है। इसमें 40,362 रुपये की बढ़ोतरी होगी। लेवल 3 के कर्मचारी की सैलरी 25,500 रुपये से बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है। ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क की मौजूदा सैलरी 25,500 रुपये है, जो बढ़कर 72,930 रुपये हो सकती है। इस सैलरी में करीब 47,430 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कांस्टेबल और कुशल कर्मचारियों की सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 62,620 रुपये हो सकती है।